नागमणि सिर्फ चमकता हुआ हीरा नहीं था, ये नागलोक की सबसे अनमोल और दिव्य शक्ति थी, जिसे हमेशा इच्छाधारी नाग और नागिनों ने मिलकर संभाला। कहते थे कि अगर ये गलत हाथों में चली गई तो सिर्फ नागलोक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के संतुलन बिगड़ सकते हैं। इसीलिए सदियों तक नागमणि की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां कर दी गईं। इस कहानी की शुरुआत होती है सूर्यवंशी राजवंश से, जिसे नागमणि की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। राजा संग्राम सिंह के दौर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनकी सौतेली बहन यामिनी की नजर नागमणि पर पड़ चुकी थी। ताकत की भूख ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नागमणि चुराने की साजिश रची। नागमणि तक पहुंचने के लिए यामिनी और उसके साथियों ने असली रक्षक इच्छाधारी नाग और नागिन का खून तक कर दिया, जो कि शिवन्या के माता पिता थे। लेकिन यामिनी और उसके साथियों की सारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि राजा संग्राम सिंह पहली नागमणि को एक गुप्त गुफा में छुपा चुके थे। कई सालों तक नागमणि वहाँ ही छुपी रही। फिर एक दिन संग्राम सिंह का वंशज ऋतिक सिंह, जिसको यामिनी ने गोद लिया था अपने मकसद के लिए, उसको नागमणि गुफा में मिली और बिना उसकी असली अहमियत जाने उसने नागमणि निकाल ली। इसी गलती का फायदा उठाकर यामिनी ने नागमणि पर कब्जा कर लिया। लेकिन नागमणि के असली रक्षकों की बेटी शिवन्या और उसकी बहन शेषा उसे वापस लेने के लिए आ पहुंची। लंबी जंग के बाद शिवन्या नागमणि हासिल करने में कामयाब हुई और फिर नागमणि को दोबारा शिव मंदिर में रख दिया। लेकिन लालच खत्म नहीं हुई। महेशमती और बुरी राह पर चल चुकी शेषा दोनों ने नागमणि हासिल करने की कोशिश की। दोनों की हर चाल शिवन्या और ऋतिक ने नाकाम बना दी। नागमणि के तमाम दुश्मनों का अंत कर दिया और अगले 25 साल तक नागमणि महफूज कर दी। 25 साल बाद नागमणि दोबारा सामने आई। इस बार यामिनी, शेषा और महेशमती की रानी अवंतिका, उन्होंने उसको पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नागमणि किसी के पास नहीं आई। वो खुद चलकर सूर्यवंशी वंश की असली वारिस शिवांगी के पास पहुंच गई। अपनी मां शिवन्या की मौत के बाद शिवांगी ने नागमणि की रक्षा की जिम्मेदारी ली। नाग रुद्र की मदद से उसने नागमणि को पंचनेर हवेली में सुरक्षित कर दिया। आखिर में रॉकी और शिवांगी ने नागमणि को उसकी पवित्र गुफा में वापस रख दिया, जहाँ से इसका सफर शुरू हुआ था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। तक्षक नागराज रॉकी और तक्षक नागरानी तक्षिका यानी शेषा, उन्होंने धोखे से नागमणि हासिल कर ली। इसी नागमणि की मदद से शिवांगी की तमाम शक्तियां छीन ली और नागमणि को तक्षक लोक ले गए। सच सामने आने के बाद रॉकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नागमणि वापस शिवांगी को दे दी और इसी मणि की ताकत से शिवांगी की तमाम शक्तियां लौट आईं। यामिनी ने चाल से नागमणि चुरा ली और उसकी शक्ति से शिवांगी और रॉकी को मारना चाहा। इस बार यामिनी नहीं बच सकी। उसकी मौत के साथ नागमणि फिर से असली रक्षकों के पास वापस लौट आई। शिवांगी ने रॉकी के साथ मिलकर नागमणि के तमाम दुश्मनों का अंत कर दिया। समय के साथ नागमणि की नई रक्षक बनी नागरानी बेला। नागिन की पुरानी हवेली में रखी नागमणि पर कई बार हमला हुआ। सुमित्रा ने उसे चुरा लिया, लेकिन बेला ने उसे वापस हासिल किया। बाद में बेला ने नागरानी का ताज अपनी छोटी बहन जूही को पहना दिया, लेकिन जूही ने सबसे बड़ा धोखा दिया और नागमणि को नागों के सबसे बड़े दुश्मन व्योम के हवाले कर दिया, जो कि एक चील था। व्योम ने जूही को ही धोखा दे दिया। तब बेला और जूही ने साथ मिलकर नागमणि दोबारा हासिल की। बेला ने नागमणि को सुरक्षित रख दिया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद दुश्मनों ने हमला किया और बेला और माहिर दोनों की मौत हो गई। नागमणि दुश्मनों के हाथ जरूर लगी, लेकिन उसने अपनी रोशनी खो दी थी। उसका सबब था शिवांगी का दिया हुआ श्राप। उसने नागमणि को श्राप दिया था कि जब तक उसकी रक्षा कोई असली नागरानी नहीं करेगी, तब तक नागमणि की तमाम शक्तियां सोई रहेंगी। 25 साल तक नागमणि बेजान पड़ी रही। फिर बेला का पुनर्जन्म श्रावणी ने नागरानी बनकर शिवांगी का श्राप तोड़ दिया। नागमणि की शक्तियां वापस आ गईं और श्रावणी ने सुमित्रा, तामसी और शेषा जैसे दुश्मनों का अंत कर दिया। अगले 50 पूर्णिमा तक नागमणि फिर से सुरक्षित रही, लेकिन उसके बाद विशाखा की नजर नागमणि पर पड़ गई। लेकिन नागमणि उसके हाथ लगने के बजाय देव के शरीर का हिस्सा बन गई। 1 साल तक विशाखा उसका पीछा करती रही। आखिरकार उसने देव को मारकर नागमणि निकालने की कोशिश की, लेकिन वृंदा, शेषा और नागरानी ने मिलकर विशाखा और शलाखा को मार दिया। तब आदि नागिन खुद धरती पर आई और नागमणि को देव के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी के साथ नागमणि की सबसे पुरानी कहानी सामने आई। 10,000 साल पहले आदि नागिन नागेश्वरी को पहले इच्छाधारी नागिन बनने का वरदान मिला था। उसी के साथ उसको नागमणि की रक्षा की जिम्मेदारी भी मिली। लेकिन एक चील राजकुमार आकेश उसके प्यार में दीवाना हो गया। उस एक तरफा मोहब्बत ने ऐसी तबाही मचाई कि आदि नाग हृदय, आकेश और नागेश्वरी तीनों की जान चली गई। अपनी मौत से पहले नागेश्वरी ने नागमणि को रहस्यमयी मंदिर में छुपा दिया और अपने दोबारा जन्म का इंतजार करने लगी। कई सालों बाद शेष नागिन प्रथा ने नागमणि को अपने अंदर समा लिया। इस वजह से उसकी ताकत हर इच्छाधारी नागिन से कई गुना ज्यादा हो गई और उसने उसी शक्ति से देश के खिलाफ रचाई गई साजिश को नाकाम बना दिया। लेकिन अपने पति रेशव की जान बचाने के लिए प्रथा ने नागमणि और उसकी सारी शक्ति कुर्बान कर दी। बाद में उसकी बहन यानी कि महक ने नागमणि चुराकर खुद शेष नागिन बनने की कोशिश की
लेकिन प्रथा ने सब कुछ वापस हासिल कर लिया। 20 साल बाद प्रथा की बेटी प्रार्थना ने ये विरासत संभाली। इसी दौरान एक और हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया। नागलोक में सिर्फ एक नहीं बल्कि 9 नागमणियां भी मौजूद थीं। ये सब प्रार्थना की परदादी की जादुई पायलों में सदियों से छुपी हुई थी। जैसे ही प्रार्थना ने उन्हें हासिल किया, वो महाशेष नागिन बन गई। उसकी असली ताकत ने नए दुश्मन पैदा कर दिए। महक और उसके साथियों ने मिलकर प्रार्थना के माँ बाप को मार दिया ताकि 9 नागमणि हासिल की जाए। 6 साल बाद प्रार्थना ने शेषा की मदद से बदला लेना शुरू किया, लेकिन शेषा ने फिर से धोखा दिया। महक, सीमा और विशाखा ने मिलकर 9 नागमणि चुरा ली, लेकिन महाशेष नाग की मदद से प्रार्थना ने सारी 9 नागमणियां वापस हासिल कर ली। उसने अपने अंदर मौजूद प्राचीन नागमणि भी वापस पा ली और दोबारा शेष नागिन बन गई। लेकिन इस बार महक ने प्रार्थना और रघुवीर दोनों को मार दिया और नागमणि पर कब्जा कर लिया। कहानी फिर 20 साल आगे बढ़ती है। प्रार्थना का पुनर्जन्म प्रगति के रूप में होता है और रघुवीर दोबारा राघव बनकर लौट आता है। अपनी पुरानी यादें लौटने के बाद प्रगति को समझ आता है कि महक को हराना सिर्फ एक नागमणि से मुमकिन नहीं। इसीलिए वह वक्त का सफर करके प्रथा और प्रार्थना से मदद मांगती है। जब 3 अलग अलग जगहों की 3 शेष नागिन एक साथ खड़ी होती हैं, तब हर एक के पास नागमणि होती है। प्रथा, प्रार्थना और प्रगति मिलकर महक से नागमणि छीन लेती हैं और तीनों नागमणि की शक्ति से उसका हमेशा के लिए अंत कर देती हैं। उसके बाद एक चमत्कार होता है। तीनों नागमणि एक दूसरे में समा जाती हैं और जन्म लेती है सबसे बड़ी शक्तिशाली दिव्या नागमणि। यह दिव्या नागमणि धरती पर समाकर गायब हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन अनंत कुल की नागरानी अनंता को जब अजीब सपने आने लगे, धीरे धीरे उसे पता चलता था कि ये सपने उसी दिव्या नागमणि तक पहुंचने का रास्ता है। अनंता आखिरकार एक गुप्त रहस्यमयी मंदिर से दिव्या नागमणि ढूंढ लेती है, लेकिन उसकी अपनी दोस्त राधिका उसे धोखा दे देती है। वो अनंता की याददाश्त मिटाकर दिव्या नागमणि छीन लेती है। राधिका खुद एक ड्रैगन थी और उसे झरने से नीचे गिरा देती है। 6 महीने बाद राधिका को एहसास होता है कि बिना अनंता के वो मंदिर का राज कभी नहीं खोल सकती। इसी बीच एक और बड़ा राज सामने आता है। हर 10,000 साल बाद आने वाली नीले चांद की रात दिव्या नागमणि को खुद भगवान शिव के पास लौटना होता है। राधिका इसे अपना आखिरी मौका समझकर विशाखा के साथ मिल जाती है। इरुल ड्रैगन किंग बहुमंत को जगाने की तैयारी करता है, लेकिन उससे पहले ही भगवान शिव दिव्या नागमणि को अपनी तरफ बुला लेते हैं। अब फैसला सिर्फ ताकत से नहीं होना था। अनंता और राधिका को 3 दिव्या परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तप, तांडव और त्याग। आखिरी परीक्षा में राधिका को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो अपनी बहन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। इस बलिदान के बाद दिव्या नागमणि अनंता को अपनी असली अधिकारी मान लेती है। जैसे ही दिव्या नागमणि उसके पास आती है, अनंत कुल पर सदियों से लगा श्राप टूट जाता है और इस तरह नागमणि का सफर, जो लालच, धोखा, जंग और बलिदान से गुजरता हुआ, हर युग में अपने असली रक्षकों तक लौटता रहा। एक बार फिर से धर्म और न्याय की जीत के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचता है और इस तरह नागमणि महफूज हो गई।